हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण फंडामेंटल डिटेल्स में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हाई न्यूट्रिएंट लेवल के कारक यूट्रोफिकेशन एल्गल ब्लूम। तो दोस्तों, एल्गल ब्लूम होता क्या है, यूट्रोफिकेशन होता क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, बहुत ही डिटेल में हम आपको नहीं लेकिन संक्षिप्त तरीके से आपको समझाएंगे और डायग्रामेटिक तरीके से इसको समझना होगा आपको। तो ये क्या है, ये कि जलाशय है, ठीक है। क्या है जलाशय? जलाशय में क्या होता है, एक वाटर इकोसिस्टम है या एक्वेटिक इकोसिस्टम है जो जलाशय है। इसमें एल्गी भी होती है, यानी काई होती है, मछली भी होती है, प्लांट्स होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये सोर्स है हमारा, क्या है सोर्स? एग्रीकल्चर फील्ड, इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड सीवेज वेस्टेज कि आखिर वो न्यूट्रिएंट जिससे एल्गल ब्लूम होता है, जिससे जो यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस होती है। यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है? सीधी सी बात है, किसी वाटर सोर्स में न्यूट्रिएंट का आना। बेसिकली कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है। जब कहीं या किसी वाटर सोर्स में नाइट्रोजन और फास्फोरस, किसका? नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो प्रक्रिया कहलाती है यूट्रोफिकेशन। क्या कहलाती है? यूट्रोफिकेशन, ठीक है। किसी भी जल स्रोत में, ये क्या है? जल स्रोत है, जलाशय। इस जलाशय में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा का ज्यादा हो जाना, किसका? नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा का ज्यादा हो जाना क्या कहलाता है? यूट्रोफिकेशन कहलाता है। अब ये न्यूट्रिएंट लेवल ज्यादा हो गया। अब न्यूट्रिएंट लेवल जब ज्यादा होगा तो क्या होगा? ये जो एल्गी है, ठीक है, क्या है? ये जो एल्गी है जिसे हमने दर्शा रखा, ये जो एल्गी है, ये जो एल्गी है, ये क्या हो जाएगी? ये बहुत ज्यादा तीव्र गति से वृद्धि करेगी। और जब ये तीव्र गति से वृद्धि करेगी तो इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एल्गल ब्लूम। क्या कहेंगे? एल्गल ब्लूम। यूट्रोफिकेशन क्या है? किसी भी वाटर सोर्स में नाइट्रोजन फास्फोरस या जो न्यूट्रिएंट है उनकी अधिकता हो जाना क्या कहलाता है? यूट्रोफिकेशन कहलाता है। और यूट्रोफिकेशन के बाद क्या होता है? जब इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट अधिक हो जाएंगे, नाइट्रोजन फास्फोरस, तो क्या होगा? ये एल्गी बहुत तीव्र गति से वृद्धि करेगी, जिसे हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। क्या कहेंगे? एल्गल ब्लूम। अब जब एल्गल ब्लूम होगा, जब यहाँ एल्गी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तब क्या होगा? ये सनलाइट, क्या ये सनलाइट जो है ये नीचे नहीं आ पाएगी, ये यहाँ तक आएगी, एल्गी तक ही रह जाएगी, ये नीचे नहीं आ पाएगी। तो जो नीचे फिशेस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट हैं, ये इनको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाएगी और प्रॉपर सनलाइट ना मिल पाने के कारण क्या जाएंगे? मर जाएंगे बेचारे, ठीक है। जब सनलाइट नहीं मिलेगी और ऊपर एल्गल ब्लूम हो रहा है तो ये क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसे कहते हैं ऑक्सीजन डिप्लीटेशन एंड डेड जोन। समझ गए कि नहीं भाई? जब यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ये मरने लग जाएंगे तो सीधी सी बात, इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीजन डिप्लीशन एंड डेड जोन। अब इस डेड जोन के बाद क्या होता है? हार्मफुल एल्गी ब्लूम। होता क्या है कि कुछ इसमें एल्गी ऐसी होती हैं जो हमारी हार्मफुल होती हैं, ठीक है। और उन हार्मफुल एल्गी का यहाँ पर क्या होगा? एल्गी का यहाँ पर क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। हार्मफुल जो हानिकारक एल्गी है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, उसको कहते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम। इसके बाद इंपैक्ट ऑफ वाटर क्वालिटी एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है भाई। जब इंपैक्ट क्या होगा? जब इसमें एल्गी है और वो मर गई, तब क्या होगा? वो उसमें कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ ऐसे विषैले तत्व होते हैं जो पानी में मिल जाएंगे, इस पानी के साथ डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। जो इसमें पानी है उसके साथ क्या हो जाएंगे? डिजोल्व हो जाएंगे। जब पानी के साथ डिजोल्व हो जाएंगे तो सीधी सी बात क्या होगी? वो पानी की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी, पीने योग्य नहीं होगा। उसको अगर हम पीते हैं तो बीमारी हो जाएगी। दूसरी बात, जो यहाँ नाइट्रेट होगा, जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में बहुत ज्यादा नाइट्रेट बन जाएगी। जब तो क्या होगा? हम अगर उसको पिएंगे तो हमारी हेल्थ खराब होगी, उससे होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड फूड वेब डिसरप्शन। यहाँ क्या हो रहा है भाई? इसमें जो एल्गी थी जिसके चलते कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेड हो गई, लेकिन जब यहाँ पर दूसरा मौसम, दूसरा कंडीशन बन रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि एकदम से किसी मौसम में परिवर्तन होना क्या होगा? वो उसको चेंज नहीं कर पाते हैं, उसमें अडॉप्ट नहीं हो पाते हैं, जिससे क्या होगा कि उन बायोडाइवर्सिटी हमारी प्रभावित होगी और सीधी सी बात है वो उस नए एनवायरनमेंट अपने आप को ढाल नहीं पाते और वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जल में पोषक तत्वों के बढ़ने के कई कारक जिम्मेदार होते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ ये जो जलाशय है यहाँ पोषक तत्व कैसे ज्यादा आ जाते हैं? तो नंबर एक होता है मानवीय कारक। मानवीय कारक में क्या होता है? पहला एग्रीकल्चर, भाई कृषि है, हमने बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट डाला है, नाइट्रोजन डाला, नाइट्रोजन में नाइट्रेट लीच कर जाता है, जमीन के अंदर जाता है, ठीक है। या जैसे हमने डाल दिया नाइट्रोजन, ये हमारा फील्ड है, हमने यहाँ पर नाइट्रोजन डाला, ये नाइट्रेट के रूप में लीच कर गया, नीचे चला गया। और अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर के साथ या वाटर बॉडीज के साथ में जाके क्या करता है? मिल जाता है। और जब वो जाता है तो वो क्या करता है? एल्गल ब्लूम कर देता है। या इरोजन होता है, तो जैसे मृदा क्षरण हुआ
और इस खेत से मिट्टी दूसरे यहाँ चली गई तो वो क्या वाटर बॉडीज में मिलती है, तो क्या हो जाता है वहां पर न्यूट्रिएंट की अधिकता हो जाती है और उसे हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं। फिर क्या, कृषि अपशिष्ट जल, कोई भी प्रदूषित पदार्थ है उसमें सीवेज वाटर होता है, वो क्या करता है, सीधी सी बात है किसी जलाशय में जाएगा तो वो प्रभावित करेगा। ऐसे औद्योगिक प्रदूषण, जो भी हमारे इंडस्ट्रियल वेस्टेज होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्टेज है उसमें भी न्यूट्रिएंट होते हैं और हम उसको अगर हम लेके जाएंगे किसी वाटर बॉडीज में तो वहां पर क्या होगा, न्यूट्रिएंट की अधिकता हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ प्राकृतिक कारक होते हैं। प्राकृतिक कारक में क्या, मिट्टी या चट्टानों से पोषक तत्वों के, जो भी हमारी सॉइल है या चट्टाने हैं उनसे क्या होता है, एक जब वर्षा होती है तो वहां पर क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वर्षा के द्वारा अपधावन के द्वारा पानी चला जाता है जिसमें पोषक तत्व घुले होते हैं और वो जल स्रोत में जाके मिल जाते हैं जिससे वहां पर न्यूट्रिएंट की अधिकता हो जाती है। इसके बाद क्या, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन भी एक प्रकार से क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रभावित करता है वाटर बॉडीज को, एल्गल ब्लूम हो जाता है वहां पर। या जैविक गतिविधियां, कुछ ऐसे एल्गीज होते हैं जो डेड होने पर क्या करती हैं, डेड हो जाती हैं और विषैले टॉक्सिन छोड़ती हैं जिससे क्या होता है, प्रभाव होता है।